विज्ञा ज्योति संस्थान के दर्शकों को नमस्कार। आज हम सरस्वती पूजन पर आपको विधि, सामग्री आदि की जानकारी देंगे। सरस्वती पूजन माघ शुक्ल पंचमी को प्रतिवर्ष किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की, जिनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने जो इनकी पूजा विद्यारंभ से पहले करते हैं, उनको समस्त ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ सरस्वती माता का 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा पूजा करते हैं। इस का पूजा विधान कर्म शाखा में कही हुई विधि के अनुसार है। मनुष्य पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को संकल्प के अनुसार सुबह अपना कार्य से निवृत्त होकर पूजनोपयोगी नैवेद्य, फल फूल तथा चंदन आदि का संग्रह करे और उनके साथ माता सरस्वती का पूजन करे। माघ शुक्ल पंचमी विद्यारंभ की मुख्य तिथि है। प्रथम समय यदि बच्चा विद्यालय में जा रहा है तो उसको भी इसका पूजन कराना चाहिए। उस दिन पूर्वाह्न काल में भक्तिपूर्वक कलश की स्थापना करे, फिर नैवेद्य आदि से निम्नांकित 6 देवताओं का पूजन करे। पहले गणेश जी का, फिर सूर्य भगवान का, फिर अग्निदेव का, फिर विष्णु, शिव और माता पार्वती का पूजन करने के पश्चात अपने इष्ट देव सरस्वती का पूजन करना चाहिए। तदंतर व्रती रहकर षोडशोपचार से भगवती की पूजा करें। पूजा के लिए जो उपयोगी नैवेद्य वेदों में कहे हैं, उनका मैं विशेष करके अभी वर्णन करता हूँ। माता सरस्वती को भोग में ताज़ा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, सफ़ेद तिल के लड्डू, गन्ना और उसका रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, शक्कर या मिश्री, सफ़ेद धान का चावल जो अक्षत हो, टूटा न हो, बिना उबाले हुए धान का चिवड़ा, सफ़ेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर तैयार किए गए व्यंजन के साथ शास्त्रोक्त हविष्यान्न जो अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले की पिष्टी, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्टान, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, अदरक और पका हुआ केला, बढ़िया बेलवा फल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार इस ऋतु फल, अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य में माता को भोग लगावे। सुगंधित सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद स्वच्छ चंदन
और नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख देवी माता सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। इससे विद्या और बुद्धि दोनों का विकास होता है। श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत भूषण भगवती को बहुत प्रिय हैं। भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा सभी तरह के भ्रम का उच्छेदन करने वाला है। वह ध्यान इस प्रकार है। पूजन करने वाले ध्यान इस तरह से करें। सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा है और दूसरे में पुस्तक है। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये सदैव पूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार का ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समग्र पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती को अर्पण करे। फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करे। मुने जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपने इस देवी मानते हैं उनके लिए यह नित्य क्रिया है। बालकों के विद्यारंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में माघ शुक्ला पंचमी के दिन सभी को इन सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। इनका मूल मंत्र श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ और सबके लिए ज्ञानवर्धक है। जिनको जिस मंत्र के द्वारा गुरु से उपदेश प्राप्त हुआ है वो अपने गुरु के अनुसार मूल मंत्र का सरस्वती का चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा ले। ये इसका मूल मंत्र बन जाता है। इसमें लक्ष्मी का बीज श्रीं और माया बीज ह्रीं लगावे तो ये श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इस तरह का मंत्र कल्प वृक्ष स्वरूप है। ज्ञान विद्या और विज्ञान में श्रेष्ठ बनने के लिए हमेशा गंगा के पावन तट पर सरस्वती का और पुष्कर क्षेत्र में विशेष करके सरस्वती का सूर्य ग्रहण के अवसर पर यदि पूजन किया जाए तो बहुत कुछ विद्या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के उल्लेख वेदों में मिलते हैं। एक बार किसी उद्दंड छात्र ने बहुत से उसके आचरण से गुरु बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने उसको स्मृति भ्रंश का श्राप दे दिया। जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, बोर्ड में उद्दंड छात्रों को उनकी गलती पर रेस्टिकेट किया जाता है, पर यह कुछ समय के लिए ही दंड होता है। पूर्व ज़माने में ऋषि लोग अपने उद्दंड छात्रों को स्मृति भ्रंश का श्राप दे देते थे। इस कारण वह सब कुछ भूल जाता था। ऐसा एक वर्णन यहाँ भी आता है। इस का उपाय गुरु की शरण है और माता सरस्वती का ज्ञानवर्धक कवच का जाप है। वो हम अलग वीडियो में देंगे। पूजा विधि
इतनी ही है। इस तरह से पूजा करके प्रसाद वितरण करें और व्रती अपना व्रत भी रखे। हरि ओम तत्सत।